हिंदू का बेटा हूं और जो प्रयास उन्होंने किया अपनी तरफ से एक हिंदू के बेटे को मौका दिया है, जिसका नींव जो है, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो उसमें अक़लियत का सबसे अहम भूमिका होगा। और जो आरजेडी की बात आप कर रहे हैं, वो नहीं चाहता है कि कभी भी कोई अक़लियत मुस्लिम की कोई पार्टी खड़ी हो, कोई पार्टी इस्टेब्लिश हो, कोई नेता खड़ा हो। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। शिवहर विधानसभा में क्या हुआ, वहाँ के विधायक जी ने क्या किया, वो सब आपके सामने है। आज परिस्थिति ये है कि वहाँ के विधायक जी अपने विधानसभा में माँ के लिए वोट मांगने तक नहीं जा रहे हैं, बाहर में मांग रहे हैं। 80% वोटिंग अक़लियत का होने जा रहा है। 2.5 लाख के आसपास का वोट मेरे पास फाउंडेशन है। इसके ऊपर नौजवानों का वोट मेरे पास है, दलित का वोट मेरे पास है, राजपूत समाज का वोट है, फॉरवर्ड समाज का है, ब्राह्मण समाज जो बहुत नाराज है ठाकुर के कुआं की वजह से, भूमिहार समाज मेरे साथ है। लगभग हर समाज हम लोग के साथ खड़ा है, क्योंकि हम लोग शिवहर के मिट्टी के बेटा हैं। राजपूत जो होता है वो राजा का पुत्र होता है, और राजा का पुत्र का काम है कि अपने अगल बगल जो भी वंचित हैं, गरीब है, उसको मदद करना। ये संस्कार है। अगर आप ठाकुर राजपूतों से कंपेयर करते हैं तो हमारा संस्कार तो ये है। हम लोग तो राजा के पुत्र अपने आप को मानते हैं। देखिए, पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है और अभी हम चुनावी चर्चा यात्रा पे अभी लोकसभा शिवहर में हैं और हम बात करेंगे। हमारे साथ राणा रंजीत सिंह हैं, तो अभी AIMIM पार्टी से ज्वाइन हुए और यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो इतना बड़ा मौका मिला है आपको शिवहर लोकसभा क्षेत्र से AIMIM पार्टी के द्वारा, क्या देखते हैं इसको? देखिए, लोगों की नाराजगी है, लोग ने मुझे आगे बढ़ाया है। हम लोग तो ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे लोगों के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नाइंसाफ़ी अक़लियत के साथ हो रहा है लगातार, 17% वाली आबादी को मात्र 2 सीट मिल रहा है, और ये सीट तो शुरू से अक़लियत का रहा है। और बाहरी उम्मीदवार को ला करके आप थोप देते हैं। आपके घर का गार्जियन कोई बाहरी नहीं हो सकता है। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके चाचा जी वही हो सकते हैं। ये जंगल नहीं है कि जंगल में शेर होता है, कुत्ता नहीं होता है, इलाका ऐसा होता है। ये परिवार है। शिवहर एक परिवार है, और इस परिवार का जो गार्जियन होगा, यहीं का स्थानीय व्यक्ति हमारे परिवार का कोई सदस्य होगा। जैसे जो पार्टी है उसको केवल मुस्लिमों का पार्टी बोला जाता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाकर क्या संदेश देना चाहती है पार्टी? देखिए, बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब तो मैं खुद ही हूँ। मैं एक हिंदू का बेटा हूँ, और जो प्रयास उन्होंने किया अपनी तरफ से एक हिंदू के बेटे को मौका दिया है, जिसका नींव जो है, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उसमें अक़लियत का सबसे अहम भूमिका होगा। इस गाड़ी जो शिवहर की विकास की गाड़ी चलेगी, उसमें इंजन जो है वो अक़लियत का ही होगा। तो राजपूत समाज से आते हैं, एक तरफ राजपूत लवली आनंद लड़ रही हैं, बाहुबली बोला जाता है, और हत्यारा भी बहुत लोग बोल रहे हैं बाकी कैंडिडेट, तो इसका क्या मुकाबला हो सकता है? देखिए, अब सहरसा के राजपूतों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवहर के मिट्टी के राजपूत हम लोग हैं, और हम लोग जो एक बार कह देते हैं वो करते हैं। शिवहर विधानसभा में क्या हुआ, वहाँ के विधायक जी ने क्या किया, वो सब आपके सामने है। आज परिस्थिति ये है कि वहाँ के विधायक जी अपने विधानसभा में माँ के लिए वोट मांगने तक नहीं जा रहे हैं, बाहर में मांग रहे हैं। इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि वहाँ की जनता को क्या जवाब देंगे। जिन लोगों ने आपको वोट करके विधायक बनाया था, वो तो ढूंढ रहे हैं आपको मोमबत्ती लेकर के कि भाई आप आइए और आपसे हम सवाल करेंगे। तो यहाँ के राजपूत अपने वचन के लिए, अपने वादे के लिए जाने जाते हैं। हम लोग शिवहर के राजपूत हैं। वैसे की जो पार्टी है, बोला जाता है कि भाजपा की बी टीम है, तो आप जैसे ग्राउंड पे जाइएगा, जनता को मिलिएगा, तो इसका प्रभाव पड़ सकता है क्या? जैसे बी टीम जैसे वोट काटने का लोग ताना देता है। देखिए, पिछले बार 40 में से मात्र 1 सीट आया था, कांग्रेस ने जीता था। आपको पता है कौन सी जगह से जीता था? किशनगंज से जीता था। और वहाँ पे मात्र AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो एक ही सीट से लड़ी थी, और वहाँ से कांग्रेस जीता था। तो कांग्रेस की बी टीम भी कहिए ना, आप कहना हो तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अक़लियत की, दलित की बात कर रहे हैं, और जो आरजेडी की बात आप कर रहे हैं, वो नहीं चाहता है कि कभी भी कोई अक़लियत मुस्लिम की कोई पार्टी खड़ी हो, कोई पार्टी इस्टेब्लिश हो, कोई नेता खड़ा हो। मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि वो बंधुआ मजदूर की तरह हमारे साथ आजीवन बने रहें। उनके पास कोई विकल्प ना खड़ा हो। अगर हम बी टीम है तो हमको दे दीजिए ना, 1-2 सीट दीजिए। हम लोग जो हक की बात करते हैं, 1-2 सीट पे लड़ेंगे, चुप रहेंगे। और आज भी हम परेशान करना हो तो हम 40 सीट पे कैंडिडेट खड़ा करते, लेकिन मात्र मुझे लगता है कि 3 से 4 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो ऋतु जायसवाल को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया, कहीं ना कहीं वह समाज से आती हैं, और जैसे MY समीकरण नहीं है उनके पास, तो क्या आपका कौन समीकरण रहेगा जैसे AIMIM का? देखिए, हमारा समीकरण सबसे बड़ा है कि हम शिवहर के लोकल उम्मीदवार हैं, हम यहीं के बेटा हैं। तो घर का सदस्य ही घर के परिवार का गार्जियन बन सकता है, वहाँ का सांसद बन सकता है, वहाँ का विधायक बन सकता है। उस रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत अक़लियत की है। 80% वोटिंग अक़लियत का होने जा रहा है। 2.5 लाख के आसपास का वोट मेरे पास फाउंडेशन है। इसके ऊपर नौजवानों का वोट मेरे पास है, दलित का वोट मेरे पास है, राजपूत समाज का वोट है, फॉरवर्ड समाज का है, ब्राह्मण समाज जो बहुत नाराज है ठाकुर के कुआं की वजह से, भूमिहार समाज मेरे साथ है। लगभग हर समाज
हम लोग के साथ खड़ा है, क्योंकि हम लोग शिवहर के मिट्टी के बेटा हैं और संसदीय क्षेत्र का निवासी हैं, वोटर हैं, और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इस बार हाईलाइटेड है और शिवहर ने ठान लिया है कि भाई हम शिवहर के बेटा को सांसद बनाएंगे। जैसे एक आपने एक वीडियो बनाया था ठाकुर का कुआं, जैसे जो आप जीतेंगे अगर जनता समर्थन करती है तो क्या सब लोग उस कुएं का पानी पिएंगे? बिल्कुल, हम लोग का वही लक्ष्य है, वही तरीका ही है। हमने बोला भी है कि राजपूत जो होता है वो राजा का पुत्र होता है, और राजा का पुत्र का काम है कि अपने अगल बगल जो भी वंचित हैं, गरीब है, उसको मदद करना। ये संस्कार है। अगर आप ठाकुर राजपूतों से कंपेयर करते हैं तो हमारा संस्कार तो ये है, हम लोग तो राजा के पुत्र अपने आप को मानते हैं, और हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम अपने अगल बगल वंचितों को, गरीबों को मदद करें। एक बाद में एक सवाल करेंगे, जैसे आप जनता भी जा रहे हैं, आपका मुकाबला किससे लग रहा है? जैसे एक तरफ लालू आनंद है, एक तरफ ऋतु जायसवाल है, एक तरफ योगी अखिलेश्वर दास का भी निर्दलीय जो लोकल है यहाँ का, तो क्या मुकाबला किनसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे 4 कोणीय लड़ाई है, 4 लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपका लड़ाई किससे होगा? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं लड़ाई चूंकि शिवहर का बेटा के रूप में लड़ रहा हूँ और मेरे पास अक़लियत का बेस है, वो बहुत बड़ी इमारत जो है विकास का हम लोग शिवहर का खड़ा करने जा रहे हैं। उस इमारत में सबके लिए कमरा होगा, हर जाति के लिए कमरा। ये राणा रंजीत सिंह थे, अभी हम लोकसभा चुनाव शिवहर में हैं और काफ़ी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, यहाँ के जनता से बात कर रहे हैं। आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है से शिवहर से। आप वीडियो नहीं आप सत्या का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।